हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा, यू आर वाचिंग माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ क्राफ्ट के रिलेटेड कुछ लेकर आई हूँ। मैं घर की डेकोरेशन के लिए क्राफ्ट वर्क करने लगी थी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये इस तरह से मैंने ये क्राफ्ट वर्क कर रखा है। ये कांच की बोतल पर डेकोरेशन कर रखा है मैंने। आज के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद कांच की बोतल्स को फेंकेंगे नहीं। वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा घर की डेकोरेशन के लिए। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे, ये देखिए, इंडोर प्लांट्स आप इसमें लगा सकते हैं। मैंने ये मनी प्लांट लगा कर रखा हुआ है इसमें। तो ये देखिए, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये कांच की बॉटल को डेकोरेट कर रखा है। इस तरह से देखिए, आप कोई भी छोटी बड़ी कोई भी कांच की बॉटल हो, वाइन की जो बॉटल्स होती हैं मैक्सिमम लोग फेंक देते हैं वेस्टेज समझ के। अब से आप उसे फेंकेंगे नहीं। ये देखिए, इस तरह से सिंपल कांच की बॉटल घर पे डेकोरेट करो तो अच्छा नहीं लगता है, वो सिंपल सा होता है। तो मैं आज बताऊंगी, ये मेरे पास एक वाइन की बॉटल पड़ी हुई है, मैं इसमें आज आपको डेकोरेशन करके बताऊंगी। ये मुझे किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे बता देती हूँ। ये है मैदा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप वाइट सीमेंट बोलते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, 20-30 रुपए का पैकेट मिल जाता है। और मैदा मैदा का इस्तेमाल होगा इसमें। और फेविक्यूल में आप इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ये हैं अखरोट के छिलके। इसे मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था काफ़ी देर से। इनको आप मिक्सी ग्राइंडर की मदद से या पत्थर की मदद से ऐसे बारीक ग्राइंड करके, ये देखिए, इस तरह से बारीक क्रश करके रख लीजिए। इसका यूज़ इसमें होगा। मैं आपके सामने पूरा प्रोसेस बनाकर बताऊंगी। तो हमने कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है मटेरियल मैं आपसे बता देती हूँ। ये देखिए, अगर आपने 2 फ्लावर बनाने हैं, जैसे ये 1 2 3 स्पून आपने मैदे का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने 1 स्पून और 2 स्पून खाली ये 2 फ्लावर का मटेरियल मैंने लिया है। और 3 स्पून मैदा, 2 स्पून आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें डालना है। इसमें जिंक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास है जिंक पाउडर तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं नहीं इस्तेमाल कर रही, उसके बिना भी काम चल जाएगा। इस तरह से मिक्स कर लेना है। और क्योंकि हमने इसमें मैदा का इस्तेमाल किया है तो बैक्टीरियल वो फंगस वगैरह ना लगे, उसके लिए हमने इसमें डिटॉल की कुछ बूंदें ऐड करनी है। देखिए, इस तरह का डिटॉल या दूसरा कोई भी आपके पास है तो आप सेवलॉन वगैरह का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ड्रॉप्स हम इसका ले लेंगे, जिससे कि फंगस ना लगे आपने, क्योंकि इसमें मैदा डाल रखा है। इसके साथ हम इसे जैसे आटे का डो लगाते हैं ना हाथ से, उस तरह से हमने इसे टाइट डो लगा लेना है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी, एकदम से पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। इस तरह से हाथ की मदद से आप इसे जैसे आटे का डो लगाते हैं इसे लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया है। इसे जब ये लग जाए डो तो इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से इतना इसे ऐसे इस तरह से मसलिए कि ये टाइट हो जाए। बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट सा इसका डो लगाना है, ताकि हम इसे फ्लावर जब बनाएं तो वो फ्लावर टिका रहे, गिरे ना। 5 मिनट के लिए आप इस तरह से इसे हाथ की मदद से मिक्सअप करते रहिए, हाथों से, हथेलियों की मदद से। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे चकलन बेलन पे बेलेंगे। पहले हमें अपने चकले पे पहले इस तरह से मैदा को स्पार्कल कर लेना है।
ये देखिए इस तरह से इतना मोटा आपको परत रखना है इसका। अब हम किसी भी गोल ढक्कन वगैरह से भी आप शेप्स के लिए कोई भी आपके पास बॉटल की जो भी ढक्कन है उससे आप शेप्स ले सकते हैं। इस तरह से रखकर ये देखिए इस तरह से आप देखिए इस तरह से आपने ढक्कन की मदद से ऐसे कट करके इस तरह से तैयार कर लेने हैं। और अब इसे फ्लावर बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ की मदद से यूं सर्कल शेप तो आ चुकी है और इस तरह से थोड़ा पतला कर लेना है। जो शेप देनी है आपने वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने इसे हाथ की मदद से प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब मैं बताती हूँ फ्लावर जो बनाने हैं किस तरह से बनाने हैं। आपको जहाँ जिस शेप में बनाने हैं, मैं जो बना रही हूँ इस तरह से आपने फेविकोल लगा देना है। और ये जो हमने हाथ की मदद से इसे बड़ा किया है ये हमने यहाँ रख के अपने अंगूठे की थंब की मदद से इस तरह से प्रेस कर देना है और इस तरह से शेप दे देनी है। आपने अंगूठी की मदद से इस तरह से प्रेस करना है और ये शेप दे देनी है। एकदम से प्रेस करना है। मेरा आटा थोड़ा ढीला हो चुका है इसलिए ये से ये फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। आप किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से आप इसे फ्लावर को खड़ा कर सकते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है ना, आपने चाकू की मदद से या किसी चीज़ की मदद से इस तरह से इसे कट करके निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से जब आपने पूरी पंखुड़ियाँ लगा लेनी है तो इस बीच का जो भी है एक्स्ट्रा वो निकाल के वेस्ट हो मतलब कर दिया हमने, उसको निकाल देना है। ठीक है, अब हम फ्लावर बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए हमने ये छोटी सी लोई ली। अब इसे हमने हाथ की मदद से ऐसे पहले लंबाई में बेलना है हाथ से और फिर हमने इसे लंबाई में बेल लीजिए। फिर इसे हम फोल्ड कर लेंगे, यूँ शेप दे देंगे। फिर इसे फिंगर की मदद से ऐसे करेंगे, हल्के हाथों से, इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हाथों से हम करेंगे। फिर इसे शेप दे देंगे। हाथ की मदद से पीछे वाले हिस्से को ऐसे प्रेस कर लेंगे और लीफ की शेप दे देंगे। और इस पे हम इस तरह से फेविकोल लगा के इस तरह से आपको लीफ लगा देना है। इस तरह से आपने जब लीफ को यहाँ लगा देना है उसके बाद आपने लीफ पर इस तरह से
लीफ का डिज़ाइन करना है। ये देखिए इस तरह से ये शेप दे देनी। इस तरह से आप लगे कि सच में लीफ है। थोड़ा जूम करना। ये देखिए किस तरह से लीफ को आपने शेप दे दी। इसी तरह से आप यहाँ फ्लावर बना के आप लीव्स लगानी है, टहनी लगानी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। पता नहीं क्या बोल दिया आपने, तो क्या जब तो देखिए किस तरह से ये 3 दिन हमने धूप में सुखाने के बाद आपको बॉटल दिखा रहे हैं किस तरह से हमारे ये फ्लावर जो हैं बनकर सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसका अगला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसे डेकोरेट करना है। ये हमारा फेविक्योल जो हमने अखरोट के छिलके इस पर डेकोरेट करने हैं, इस तरह से लगाने हैं। इस तरह से हमने फेविकोल लगाकर बॉटल में तैयार कर लिया है और अब हम लगाएंगे अपने ये अखरोट के छिलके जो हमने क्रश करके रखे हुए हैं। इस तरह से ये देखिए, कुछ भी नीचे शीट या अखबार वगैरह आप बिछा सकते हैं जिससे कि ज़्यादा फैले। ये देखिए ये देख सकते हैं आप किस तरह से हमने इस पे अखरोट के छिलकों को स्पार्कल कर दिया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, चाहे तो धूप में चाहे
तो अंदर रूम में भी आप ऐसे रख सकते हैं। अगर धूप नहीं है तो इस तरह से भी रख सकते हैं। फेविकोल को ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं सूखने में। और हम ये फाइनल टच के लिए रेडी हो चुकी है। हमने पहले फ्लावर बनाने के बाद इसे 2 दिन के लिए अच्छी कड़क धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमने ये जो अखरोट के छिलकों का डेकोरेशन किया था, उसके बाद भी हमने 2 दिन के लिए कड़क धूप में इसे छोड़ दिया था। सो फाइनली अब हम इसे कलर का टच देंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर इस पे डेकोरेशन के लिए जो सूट करे, आपको पसंद हो, आप इस पे कर सकते हैं। अगर आप सिल्वर कलर इस पे करना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है, वैसे भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से ब्लैक पेंट जो होता है मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। ब्लैक कलर अगर आप मतलब देंगे ना, इसे कलर करेंगे, उसके ऊपर सिल्वर टच ही देना। और अगर आप गोल्डन टच देना चाहते हैं तो उसके नीचे रेड कलर का पेंट देंगे, तो उससे जो है गोल्डन की जो चमक है वो उभर कर आएगी। बट ये जो फ्लावर है, मैं इन्हें सिर्फ गोल्डन टच दूंगी। और वैसे तो मैं पूरा गोल्डन ही करने वाली हूँ। आप अपनी कलर की चॉइस आपकी अपनी है। आप मार्केट से जो भी कलर आपको पसंद हो डेकोरेशन में, आप वो कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो कलर है ये गोल्डन, मैंने ये गोल्डन जो है ये लिया है। ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये पेंट वाली जो शॉप्स होती हैं वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी ये पेंटिंग ब्रश की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो फ्लावर है पहले इसे कवर करेंगे इस तरह से। आप देखिए, ये देखिए हमने इसे 2 दिन धूप में रखा था। ये देखिए, आप इसे जितना भी रब कर लीजिए, आप, मैंने ग्लव्स पहन रखा है इसलिए आप देख लीजिए, ये देखिए जितना भी रब कर लीजिए अब ये नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने इसमें फेविकोल लगाया हुआ है। ठीक है, सो हम फाइनली अब इस पहले गोल्डन कलर फ्लावर को कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, इसमें मैंने सिर्फ फ्लावर बनाया है, आप अपनी चॉइस से इसकी मतलब टहनी बना सकते हैं। टहनी पे आप ग्रीन कलर दे सकते हैं। और इनकी ये जो पत्तियां हैं इन्हें ग्रीन कलर में वो कर सकते हैं कवर। तो मेरे पास ज़्यादा कलर नहीं है, मैं तो सिर्फ गोल्डन ही करती हूँ। मैंने जिस तरह से आपको बताया था, मैंने इस तरह से अपनी बॉटल्स डेकोरेट कर रखी हैं। यहाँ बेड पर पड़ी हुई थी एक, इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था इस तरह से। मैंने सिर्फ गोल्डन, बिकॉज गोल्डन इज़ माई फेवरेट कलर, इसलिए मैंने इसे पूरा गोल्डन ही कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग कलर से आप डेकोरेट करें तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर भी इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। फिलहाल तो हम मैं एक सिल्वर टच वाला भी बनाऊंगी, जब वो भी आपको करके बताऊंगी किस तरह से तैयार हुआ है। फर्स्ट हम ये जो गोल्डन है इस तरह से, ये देखिए, फ्लावर्स पे और इनकी जो पत्तियां हैं इन पे गोल्डन टच देने के बाद ये जो बाकी का पोर्शन है इसमें आप रेड कलर का पेंट देने के बाद गोल्डन टच हल्का सा दे सकते हैं। पूरा रेड पेंट करने के बाद नहीं तो आप सिर्फ गोल्डन टच भी ही दे दीजिए, अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। Shiv, no, leave, I said leave it, leave it. Come to me. No, you know.
स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। आप चाहें तो मास्क का यूज़ कर सकते हैं, मैंने जल्दबाजी में नहीं पहना, अदरवाइज लगभग हमने पूरा इसे कवर कर लिया है, टच दे दिया है। अभी हम इसे 2 दिन के लिए धूप में फिर से छोड़ देंगे सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए। उसके बाद ये देखिए, सॉरी मैं हाथ में ग्लव्स नहीं पहन रखा इसलिए मैं इसे पकड़ नहीं सकती। ये देखिए आप, इस तरह से इसे गोल्डन टच हमने दे दिया है। लगभग हमने अपनी तरफ से तो पूरा इसे कवर कर लिया है। अब हम इसे 2 दिन के लिए धूप में छोड़ देंगे। अभी तो मौसम अच्छा नहीं है, मुझे इसे अंदर ही सुखाना पड़ेगा। अगर कल धूप निकली तो मैं इसे धूप में रख दूँगी। धूप में 2 दिन रखने के बाद इसमें हम देखेंगे अगर कहीं भी हमारा थोड़ा सा भी कलर रह चुका है तो वहाँ पे हम फिर से इसे टच दे देंगे। सो फाइनली आज हमारी जो बॉटल है, इतने दिनों से हम उसे तैयार कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता बट लेकिन उसे ड्राई होने के लिए 2 दिन धूप में रखना कंपलसरी है। इसीलिए मुझे लगा कि इतनी मेहनत, वैसे अदरवाइज़ इतनी मेहनत है नहीं इसमें। आप भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आपको अपने हाथ से मेहनत की हुई चीज़ जो बनती है ना, उसकी खुशी कुछ अलग होती है। मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जब भी आप चलते फिरते आपकी नज़र पड़ती है उन चीज़ों पर, आपको अंदर से एक अलग सी खुशी महसूस होती है कि ये मैंने किया है, इसे मैंने बनाया है, इसे मैंने डेकोरेशन किया है। जी हाँ, अदरवाइज़ आज के टाइम पे कोई भी इतनी मेहनत नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बाज़ार में मार्केट में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं बनी बनाई, सब पैसे फेंको और लेकर आ जाओ। फाइनली अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको फाइनल टच जो हमने दिया था कलर का, उसे कलर करने के बाद 2 दिन के लिए मैंने उसे इसी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। बारिश का मौसम था इसलिए मैं उसे धूप में नहीं रख पाई, लेकिन मैंने रूम में ही रखा और उसे ड्राई कर लिया। अब हमारी जो बॉटल है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से देखिए, जब अपने हाथ से बनी हुई चीज़ को देखो ना, बहुत खुशी होती है, कसम से कह रही हूँ, मुझे तो होती है, बाकी का पता नहीं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बॉटल तैयार की थी, सारा प्रोसेस मैंने आपके सामने किया है, आपको बताया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कौन सा मटेरियल कहाँ से लाना है। ये तो मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।